अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद साबिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सियाने लोग। आप लोगों का नहायत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा चैनल पसंद किया और वीडियोस को लाइक किया, और ये सिलसिला इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपकी पुरानी वीडियोज़ के बारे में। तो जहाँ तक पुरानी वीडियोज़ है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेडिंग के बारे में और काफ़ी सारी मालूमात आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद हम लोगों ने चिक ग्रेडिंग के बारे में जाना और उस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और काफ़ी ज़्यादा लाइक भी किया। इसके बाद हमने ब्रेकआउट एनालिसिस को देखा, चिक डेवलपमेंट और चूज़े के मर जाने की वजूहत को भी जाना। मेरी ये वीडियो भी नहायत ही अहम है। ये ना सिर्फ पोल्ट्री के रिलेटेड लोगों के लिए अहम है बल्कि इससे आम लोग भी खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे वो है वैक्सीन के मुतालिक। वैक्सीन का लफ्ज़ी मतलब होता है जहर। असल में वैक्सीन में इसी बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं जिसके ख़िलाफ़ इसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री की किसी भी फ्लाक की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। वैक्सीन बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। वैक्सीन का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो परिंदे की कुव्वत मुदाफ़त को उभारते हुए मखसूस बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाए और इस बीमारी को आने से रोके। जहाँ तक वैक्सीन की टाइप्स का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर पोल्ट्री में दो किस्म की वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, जिनमें लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है और किल्ड वैक्सीन है। अटेनुएटेड वैक्सीन की टाइप में किया जाने वाला इसमें जो ऑर्गेनिज़म यूज़ किया जाता है उसको मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हुए किल कर दिया जाता है, उसको वीक कर दिया जाता है और उसकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो किल्ड वैक्सीन है उसमें इस ऑर्गेनिज़म को, बैक्टीरिया या वायरस को मार दिया जाता है और उसके बाद इसको जिस्म में दाखिल किया जाता है। वैक्सीन अगर मैं आपको दिखा सकूँ प्रैक्टिकली तो ये अमूमन जो किल्ड वैक्सीन है ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है और ये इस तरह से इसको अमूमी तौर पर इंजेक्ट किया जाता है जानवरों में इंजेक्शन के ज़रिए से। जो लाइव वायरस की वैक्सीन है वो अमूमी तौर पर फ्रीज़ ड्राइड फॉर्म में मौजूद होती है। ये एक टैबलेट की शक्ल में होती है जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिल्यूशन में डिज़ोल्व करके इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉल्यूशंस हैं, डिल्यूशंस हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। अमूमी तौर पर जो ये वैक्सीन बनाई जाती है तीन किस्म की होती है, लिक्विड फॉर्म, फ्रीज़ ड्राइड फॉर्म और डस्ट फॉर्म। इनको इस्तेमाल करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अब जो वैक्सीन के इस्तेमाल करने के तरीके हैं चूज़ों में वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो मुख्तलिफ तरीके हैं इसमें नोवो वैक्सीन्स हैं, स्प्रे मेथड है, इंजेक्शन हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, ऑकुलर मेथड यानी कि आँखों के ज़रिए से है। इस तरीक़ाकार में सबसे पहला जो तरीका है उसको इनोवो वैक्सीन बोलते हैं। इस तरीक़ा में वैक्सीन को अंडे के अंदर मौजूद एम्ब्रियो में लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए ज़रूरी है कि एम्ब्रियो की जो उम्र है वो तकरीबन 18 से 19 दिन के दरमियान हो। ये वो स्टेज होती है जिस पे चूज़ा तकरीबन बन चुका होता है, वो इंटरनल पिपिंग करने के करीब होता है। इस स्टेज में चूज़े जो अंडा है उसको सेटर से हैचर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस स्टेज पे उसमें ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। इंजेक्शन के लिए नीडल उसके ब्रॉडर साइड से एयर सेल की तरफ से दाखिल की जाती है। नीडल के अंदर एक और नीडल होती है, इनर नीडल होती है जो कि थिन होती है। इसका मकसद ये होता है कि जो कंटेमिनेशन है वो इनर नीडल्स तक ना पहुंच सके। इस तरीक़ाकार में नीडल के ऊपर वाली साइड पे एक सुराग होता है जहाँ पे स्टीराइल सोल्यूशन होता है जो कि इसको डिसइंफेक्शन के लिए, नीडल की डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे। ये वैक्सीन आमतौर पर 5 जगहों पर लगाई जा सकती है, जिनमें सबसे पहला एयर सेल या एयर स्पेस है जो कि ब्रॉडर साइड की तरफ होता है। इसके बाद एलेंटाइक सैक है। तीसरे नंबर पर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इसको लगाया जाता है। चौथे नंबर पर एम्ब्रियो के अंदर इसको लगाया जाता है। पांचवा यॉर्क सैक के अंदर भी इसको लगाया जाता है। जो सबसे कॉमन तरीका है वो इसका एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लगाना है।
اس کے تھوڑے سے فائدے اور نقصانات کا بتاتا چلوں. فائدے کی بات کی جائے تو اس طریقہ کار میں چوزے میں قوت مدافعت بہت ارلی سٹیج میں پیدا ہو جاتی ہے, یعنی کہ ابھی چوزا انڈے سے نکلا بھی نہیں ہوتا تو ویکسین نے اپنا کام دکھا دیا ہوتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہوتا ہے. اس طریقہ میں یہ بہت مؤثر اور فوری ہے, یعنی کہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ برڈ کو اس کو لگایا جا سکتا ہے. اس سے تیسرے نمبر پر اس میں سٹریس آ جاتا ہے کہ بہت کم سٹریس آتا ہے چوزے پہ, چونکہ اس کی ہینڈلنگ بہت نہیں کرنی پڑتی. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں مین پاور بہت کم یوز کی جاتی ہے, سارا کام آٹومیٹک مشینز کے ذریعے کیا جاتا ہے, تو 1 بائی 1 چوزے کو نہیں پکڑا جاتا. اس کے نقصانات کی بات کی جائے تو سب سے پہلا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ یہ سسٹم بہت زیادہ مہنگا ہے, یہ سارے کا سارا امپورٹ کرنا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی ہائی مینٹیننس کاسٹ ہے, اس کی نیڈلز, اس کے آپریٹنگ سسٹمز کافی مہنگے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ کہ چونکہ انڈے میں سوراخ ہو جاتا ہے مائنر سا, تو اس میں کنٹامینیٹ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو بوڑھے فلاکس ہیں یا جن کے شیل کا ایشو آ رہا ہے تو اس کے بریکیج کے چانسز بھی کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو طریقہ ہے اس کو سپرے میتھڈ بولا جاتا ہے. اس طریقہ میں چوزا کا فارم یا ہیچری کے اندر ڈبے سے نکالنے سے پہلے سپرے کر دیا جاتا ہے. اس میں کچھ ویکسین ناک کے ذریعے چوزے کے اندر چلی جاتی ہے اور باقی جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں گر جاتی ہے, جسے دوسرے چوزے چونچ کے ذریعے سے جسم کے اندر لے جاتے ہیں. اس طریقہ کار میں سپرے کے ڈراپلیٹ کے سائز کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ چھوٹے فائن پارٹیکلز نہ ہوں. ان کا سائز کم از کم 100 سے لے کر 150 مائکرون تک ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ چھوٹا ہوگا تو وہ ویکسین ری ایکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین کرنے کے بعد چوزے کو 20 منٹ تک ڈبے سے نہ نکالیں تاکہ وہ ویکسین اپنا پراپر اثر دکھا دے. اس کے بعد اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو طریقہ ہے اس کو انجیکشنز یا ٹیکے کے ذریعے کہتے ہیں. اس میں آٹومیٹک سرنجز بھی یوز کی جاتی ہیں جن سے مینولی ہم لوگ انجیکشن لگاتے ہیں. انجیکشن سب کٹ ہوتا ہے, یعنی کہ گردن کے اوپر کی طرف جو جلد ہوتی ہے اس میں یہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. اسی مقصد کے لیے آٹومیٹک مشینز بھی یوز کی جاتی ہیں. یہ ہائیلی فائن قسم کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس کی. یہ سینسرز کے ذریعے آپریٹ کی جاتی ہے. جیسے ہی چوزے کو اس کی مناسب جگہ اس کی جو مخصوص جگہ اس پہ لگایا جاتا ہے تو سینسر کی مدد سے نیڈل آتی ہے اور بڑے محفوظ طریقے سے چوزے کو لگا دیا جاتا ہے. پاکستان میں آج کل یہ طریقہ کافی یوز ہو رہا ہے اور یہ کافی کنوینئنٹ بھی ہے اور تیز تر بھی ہے. اس کے بعد جو طریقہ ہے اس میں ویکسین کا قطرہ چوزے کے آنکھ میں اور ناک میں ڈالا جاتا ہے. اس کو آکولر یا آئی میتھڈ بھی بولا جاتا ہے. اس میں جب آنکھ میں قطرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ لیکریمل ڈکٹ کے ذریعے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. اس طریقہ میں احتیاط کرنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ چوزا ہے وہ ویکسین کے بعد آنکھ کو پلک کو جھپک لے تاکہ وہ پراپرلی اس کے اندر چلا جائے. اس کے بعد اورل میتھڈ ہے ڈرنکنگ واٹر کے ذریعے. اس میں بڑے پیمانے پر چوزے کو ویکسین کیا جاتا ہے. ویکسین کے پانی کا اور ماحول کا ٹمپریچر بڑا مناسب ہونا چاہیے. اس کے لیے خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کافی زیادہ طریقہ پاپولر ہے فارمز پہ. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.